कोरोना काल में आज किसान मनाएंगे काला दिवस। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को 6 महीने पूरे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की कर रहे हैं मांग। विपक्षी दलों ने भी किया किसानों का समर्थन। सर्व कर्मचारी संघ ने भी दिया साथ। काली पट्टी बांधकर जताएंगे रोष। कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का फूकेंगे पुतला। हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला। 24 घंटे में 128 मरीजों की हुई मौत। 3000 से नीचे आए नए मामले। सोनीपत में भी ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। 2 मामले आए सामने। खानपुर मेडिकल कॉलेज में बनाए गए स्पेशल वार्ड। और हिमाचल में फिर लौटा वीआईपी कल्चर। सभी विधायकों की गाड़ी पर लगेगी झंडी। बागपा विधायक ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात किसानों की। किसानों के प्रदर्शन को, आंदोलन को, जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर लगातार जारी है, उसको आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 26 नवंबर के दिन यह शुरू हुआ था प्रदर्शन और 26 मई का दिन अब आ चुका है। और इसलिए किसानों की तरफ से आज प्रदर्शन किए जाएंगे अलग अलग जगहों पर, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर। और आपको बता दें कि कोरोना काल में आज किसान काला दिवस मनाएंगे। काला झंडा दिवस मनाने का ऐलान किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। घरों, प्रतिष्ठानों और धरना स्थल पर काले झंडे लहराए जाएंगे। 6 महीनों से चल रहा आंदोलन। अब तक बात नहीं बन पाई है। केंद्र की सरकार के साथ बातचीत भी पिछले 4 महीने से नहीं हो पाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं किसान और इस मांग के बीच लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। तो आज प्रदर्शन होगा। जहां भी किसान प्रदर्शन करेंगे, लगभग पंजाब, हरियाणा पूरे में इसका असर नजर आ सकता है। छब्बी की तैयारी जी वो असी काले परचम जो इतने स्टेज से सारे लावे। ट्रालियां से भी काले परचम लगणगे। मोदी का पुतला फूकिया जाएगा और पूरे देश के छोटे शहरों, कस्बियां के पूरे किसान जिहड़े आ वो मोदी का पुतला फूक के दुनिया के मैसेज असी कन्वे करांगे कि सरकार साडे खिलाफ असी काला दिन मना रहे हैं। अब बात जींद की, क्योंकि हरियाणा में भी असर नजर आएगा। साफ तौर पर यह उम्मीद जताई जा रही है किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि जींद के खड़खड़ टोल प्लाजा के ऊपर किसान काला दिवस मनाएंगे। काला झंडा दिवस इसको नाम दिया गया है और हर जगह काले झंडे आपको आज नजर आ सकते हैं प्रदर्शन के दौरान। और सर्व कर्मचारी संघ और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन का समर्थन भी किसानों को आज मिलेगा। काली पट्टी बांधकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर रोष जताया जाएगा। किसानों के साथ आंदोलन पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी डटे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं। जींद के खटखड़ टोल प्लाजा के ऊपर किसानों की तरफ से प्रदर्शन आज किया जाएगा। तो ये भी तस्वीरें आपको पूरा दिन दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और कितना असर इसका नजर आया। 6 महीने पूरे हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन। आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और सरकार को 7 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसलिए हमें काले दिवस में हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है। 26 तारीख को काला दिवस मना रहे हैं। हर आदमी का पट्टा काला होगा, सिर पे या बाजू को होगा और घरों में झंडे काले होंगे, मोटरसाइकिलों में झंडे काले होंगे। और इस सब के बीच राजनीतिक पार्टियों का भी साथ किसानों को इस दिन पर, प्रदर्शन वाले दिन पर मिल रहा है। इनेलो की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो भी किसानों को पूरा समर्थन करेंगे और साथ ही इनेलो के जो नेता हैं उनकी तरफ से अपने वर्कर्स को अपील भी की गई है कि किसानों के समर्थन में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से काले झंडे लहराएं। फैसला लिया था कि हम 26 तारीख को इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान जो है एक काले दिवस के रूप में इस 26 तारीख को मनाने का काम करेंगे। 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 26 से आंदोलन शुरू हुआ था, इस 26 मई को 6 महीने हो जाएंगे। और वहीं जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने ये बात सब तक पहुंचाई है, वहीं पार्टी के ऑफिस की तरफ से भी हमने सबको मैसेज करवाया और कहा है कि हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का पदाधिकारी अपने घर के ऊपर काला झंडा लगा करके जहाँ इसका
विरोध करें। तो किसानों का प्रदर्शन और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या कहिए कि जो बीजेपी के विपक्ष में उन पार्टीज का समर्थन भी मिल रहा है। इससे पहले 12 राजनीतिक दलों की तरफ से समर्थन का ऐलान किया गया था, उनमें कांग्रेस भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की करेंगे। कोरोना के मामले इस बीच जरूर चिंता को बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर जो लोगों की मौत हो रही है वो आंकड़े जरूर परेशान करने वाले हैं। हरियाणा का जिक्र करेंगे, 24 घंटे के आंकड़े सामने आ चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। पिछले 24 घंटों में 128 मरीजों ने दम तोड़ा है हरियाणा में कोरोना की वजह से, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी और उनका इलाज चल रहा था। और इस बीच 128 मरीजों की मौत की खबर है। कोरोना के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन यह भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, जो कोविड एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से, कि खतरा अभी भी टला नहीं है। हालांकि जरूर राहत की बात यह है हरियाणा के लिए कि 2800 से के करीब मामले आ चुके हैं। लगभग 15,000 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका था नए केसेस का, अब 3,000 से नीचे आ चुका है। प्रदेश में कोरोना के नए मामले जो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं वो है 2,817। हिसार में 295 नए केस, 16 मरीजों की मौत। वहीं गुरुग्राम में 220 नए केस, 8 मरीजों की मौत। झज्जर में 122 नए केस, 11 मरीजों की मौत। रोहतक में 121 नए केस, 9 मरीजों की मौत। सिरसा में 208 नए केस, 8 मरीजों की मौत। और प्रदेश में जो राहत वाली खबर है, जो आंकड़ा अब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको बता दें कि 6,720 जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं, यानी कि एक बड़ा फिगर है जो लोगों की ठीक होने वालों का भी है, जो राहत की खबर है। तो कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर बरपाया वो हम सब ने देखा है कि पहली बार के मुकाबले दूसरी बार में बहुत घातक कोरोना की यह लहर साबित हुई। लेकिन इस बीच पंजाब से हरियाणा से लेकर पंजाब तक किसान आंदोलन को भी इसके पीछे जिम्मेवार बताया गया, खासतौर पर पंजाब में भी दबी जुबान में। लेकिन हरियाणा सरकार तो खुलकर ये बोलती नजर आई कि किसान आंदोलन की वजह से गांव तक कोरोना पहुंचा। आज न्यूज़ 18 पंजाब आपको दिखाएगा कि किन आंकड़ों के आधार के ऊपर हरियाणा सरकार यह दावा कर रही। कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। कोरोना और किसान आंदोलन का अब तक जुबानी तौर पर कनेक्शन बताने की कोशिश कर रही हरियाणा सरकार ने इस बार आंकड़ों के साथ अपने दावे पुख्ता करने की कोशिश की है। दरअसल सरकार ने पिछले साल और इस साल हरियाणा के अलग अलग गांवों में हुई मौत का जिलेवार डाटा तैयार किया है। सर्वे को कुंडली बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के हिसाब से बांटा गया है। कुंडली बॉर्डर पर जाने वाले किसानों में सोनीपत, करनाल, कैथल, जींद और अंबाला के किसान शामिल हैं, जबकि टीकरी बॉर्डर के जिलों में जींद, झज्जर, हिसार, रोहतक, भिवानी और सिरसा को शामिल किया गया है। सबसे पहला सोनीपत जिला। पिछले साल 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच सोनीपत के 13 गाँव में कुछ 66 मौतें हुई थी, लेकिन इसी दौरान 2021 में इन्हीं गाँव में 189 लोगों ने दम तोड़ा, जिनमें 22 मौतें कोरोना से थी। अगला जिला है करनाल, जहां 4 गाँवों में पिछले साल 13 मौतें थी, जबकि इस साल यही आंकड़ा बढ़कर 42 हो गया है, जिनमें 6 मौतें कोरोना से हुई। 5 जिलों में से 118 मौतें हुई थी, जिनमें कोरोना से हुई 2 मौतें भी शामिल हैं, जबकि इस साल इस आंकड़े में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और 275 लोगों ने दम तोड़ा। 34 की मौत कोरोना की वजह से हुई। अब सिंघू से टीकरी की तरफ चलते हैं। पहला जिला है जींद, जहां पिछले साल 20 अप्रैल से 10 मई के बीच 60 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक मौत की वजह कोरोना थी। लेकिन इस साल 156 लोगों की मौत, जिनमें 24 में कोरोना की पुष्टि हुई। झज्जर, जहां पिछले साल मौतों का आंकड़ा 30 था, जबकि इस साल कुल 116 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 28 कोरोना से पीड़ित थे। यही हाल हिसार में भी दिखता है। पिछले साल 52 लोगों की मौत, जिनमें कोरोना का एक भी मामला नहीं था, और इस साल 116 लोगों ने जान गंवाई, जिनमें 25 कोरोना से हुई मौतें भी शामिल हैं। यानी सरकार की रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रही है
कि कैसे कोरोना हरियाणा के गांव में कहर बनकर टूटा और किसान आंदोलन उसकी एक बड़ी वजह है। वजह काफ़ी हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है। मैं ये नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी किसान आंदोलन की है कोविड फैलने की। ये एक वन ऑफ द बिग रीजन है, विशेषकर उन गाँव में जिन गाँव के लोग लगातार किसान आंदोलन में जा रहे हैं। अगर सरकार के आंकड़ों को एक बार के लिए अनदेखा भी कर दिया जाए और वजह को भी किनारे रख लिया जाए, तब भी एक हकीकत नहीं छुपती कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब के गांवों में भी इस दूसरी लहर ने बड़ा असर डाला है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो ये आंकड़े हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं और इन आंकड़ों के आधार पर सरकार दावा करती है कि किसान आंदोलन की वजह से इस बार कोरोना ज्यादा गांव तक पहुंचा। इस बीच आगे बढ़ते हैं और खबर सोनीपत से है। सोनीपत में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और केसेस लगातार अलग अलग जगहों से हरियाणा में भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के ये कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने भी दिक्कत को काफी बढ़ा दिया है। जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, सोनीपत में 2 मामले सामने आए ब्लैक फंगस के और बीमारी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। खानपुर मेडिकल कॉलेज में एक स्पेशल वार्ड भी बना दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा है कि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो जरूर चिंता को बढ़ाते हुए, खासतौर पे सोनीपत में, सिरसा में ये बहुत केसेस सामने आए जो चिंता को बढ़ा है। जैसे पीछे इसको एपिडेमिक एक्ट में नोटिफाइड डिजीज के तौर पर सरकार ने इसको अधिसूचित किया है। उसके बाद से जो मेडिकल कॉलेज हमारा बीपीएस खानपुर में हो गया और एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना में, दोनों में 20-20 बेड्स सरकार की तरफ से नोटिफाई किए हुए हैं ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट के लिए। और अभी 2 मरीज उपचाराधीन हैं बीपीएस खानपुर में, जिनका ऑपरेशन भी हुआ है, उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी हरियाणा में कोरोनिल दवा के ऊपर छिड़े सियासी संग्राम की। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पतंजलि यानी कि बाबा रामदेव की कोरोनिल किट 1 लाख के करीब मुफ्त में बांटी जाएगी। इसका आधा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी, जबकि आधा खर्चा बाबा रामदेव या कहिए कि पतंजलि उठाएगी। और इस पर आईएमए की तरफ से सवाल उठाए गए। कोरोना काल के बीच हरियाणा में नया विवाद खड़ा हो गया है और इसकी वजह है बाबा रामदेव की कोरोनिल किट। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के इस ट्वीट के बाद से ही बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल प्रदेश सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोनिल किट मरीजों को मुफ्त बांटने का फैसला किया है, जिसका आधा खर्च प्रदेश सरकार और आधा खर्च पतंजलि उठाएगी। सरकार के इस फैसले पर आईएमए ने आपत्ति जताई है। ऐसी दवा जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ का जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, उन्होंने क्लेम किया था बाबा ने कि WHO से मान्यता प्राप्त है। आईएमए ने आरटीआई लगाई और उसके अंदर ये पता चला और कि WHO ने इसको मान्यता नहीं दी है। डॉक्टर पूनिया का कहना है कि कोरोनिल से कोरोना ठीक नहीं होता और ना ही उसे WHO ने मान्यता दी है। कोरोनिल से मरीजों की हालत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि जान जाने का खतरा भी ज्यादा होगा। जो इसके भरोसे यदि घर में बैठे बैठे रहेंगे कि हमारा कोरोना ठीक हो जाएगा, वो एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे और सीरियस हालत में जब हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पूनिया ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोरोनिल को गलत बताया है और कोरोनिल खरीदना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये आईएमए को एक बहुत ही बुरी खबर लगती है, क्योंकि कोरोनिल दवा जो है वो प्रमाणित नहीं है कि वो कोरोना के इलाज में कारगर है। उधर स्वामी रामदेव ने दूसरे राज्यों को भी हरियाणा की तरह कोरोनिल खरीदने की नसीहत दी है।
ट्वीट कर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भी ऐसी पहल के लिए आगे आना चाहिए। पतंजलि सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस पर सूबे में सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। भिवानी से जगबीर घणघस, न्यूज़ 18। तो कोरोनिल के ऊपर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों तक ये मुफ्त में पहुंचाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब रुख होगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल के कांगड़ा के दुर्गम इलाके छोटे भांगल तक भी कोरोना ने दस्तक दी है और चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि यहां की 40% आबादी कोरोना की लपेट में आ चुकी है। छोटा भांगल कांगड़ा का बहुत ही दुर्गम इलाका है जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है। आलम यह है कि यहां की 40% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। इतना ही नहीं, छोटा भंगाल में स्वास्थ्य महकमे के 2 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में तैनात स्टाफ भी इस संक्रमण की चपेट में है। आनन फानन में यहां मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का संचालन करना पड़ा है, यानी मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए ही वहां स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने का फैसला लिया गया है। हफ्ते छोटा बंगाल के एरिया में बहुत सारी पंचायतों में बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले थे। हमारे यहाँ से टीम्स गई थी चेक करने के लिए। इनफैक्ट वहाँ पे जो पोस्टेड डॉक्टर्स थे, आशा वर्कर्स थी, वो लोग भी पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए और वहाँ पर मोबाइल यूनिट्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए और वहाँ पे खाने पीने, राशन सामग्री, उपचार के लिए जो भी प्रबंध करने की जरूरत है वो किया गया है। एक वहाँ पर मोबाइल यूनिट स्टेशन ही कर दिया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और टेस्टिंग को बाकायदा पूरे एरिया को टेस्ट किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से भी ये खबरें आ रही हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन इस सब के बीच क्योंकि देश के बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन है या फिर आंशिक लॉकडाउन है और इस वजह से कोरोना की रफ्तार आंकड़ों के ऊपर साफ असर नजर आ रहा है कि केसेस लगातार कम हुए हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि रिकवरी रेट भी बेहतर हुई है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतें और इस बीच ब्लैक फंगस ये जरूर चिंता को बढ़ाती है। कोरोना की रफ्तार हुई कम, नए मामले 2 लाख से कम। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है। मंगलवार सुबह जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक राज्य में कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन, पाबंदियों और लोगों की जागरूकता का असर दिखा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 1,95,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,26,000 लोग स्वस्थ हुए। करीब 3,500 लोगों की जान चली गई। 25,81,000 लोगों का इलाज जारी है। पिछले 43 दिन में पहली बार है जब कोरोना के नए मामले 2 लाख से कम रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कोरोना से मौतों और ब्लैक फंगस के मामले सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। राज्यवार बात करें तो ब्लैक फंगस के गुजरात में सबसे ज्यादा करीब 2,200 मामले हैं। महाराष्ट्र में 2,000 से अधिक मामले हैं। आंध्र प्रदेश में 900 और कर्नाटक में 500 मामले। एमपी और राजस्थान में करीब 700 मामले। दिल्ली और हरियाणा में करीब 200 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तमिलनाडु में नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन और 13 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लागू है। वहीं ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार ने राज्यों को संबंधित टीके की आपूर्ति बढ़ाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्लैक फंगस के खतरे को कम करने के लिए कोरोना से रिकवर हुए लोगों को कम से कम 12 हफ्ते तक नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार दांतों और मुंह की सफाई के साथ गरारे करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो केसेस लगातार बढ़े हैं, जिस तरह से अलग अलग हम ब्लैक फंगस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच असर कोरोना की लहर के ऊपर आंशिक लॉकडाउन और लॉकडाउन का जरूर नजर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है और इसका जिक्र भी लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते रहे हैं। यमुनानगर से आपको खबर दिखाएंगे। यमुनानगर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से कोरोना को रोकने वाला टीका लगवाया गया।
उम्र मायने नहीं रखती, खासकर तब जब जंग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ हो। कोरोना को अगर मात देनी है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। कोरोना को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र और बेहतर विकल्प है। यमुनानगर में जिले के सबसे बुजुर्ग शख्स ने कोरोना का टीका लगवाया। आधार कार्ड के रिकॉर्ड के आधार पर 104 वर्ष है और वैसे वो 110 वर्ष की उम्र बताते हैं, तो उनको और बिल्कुल हेल्दी हैं अभी तक और नॉर्मली चलते फिरते हैं। उनको वैक्सीनेशन की गई है और वैक्सीनेशन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। वैद्य रामलाल जंगला की उम्र जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यमुनानगर के मॉडल टाउन के रहने वाले रामलाल जंगला 110 साल के हैं। आधार कार्ड के मुताबिक रामलाल जंगला की उम्र 104 है, जबकि वो अपनी उम्र 110 वर्ष बताते हैं। हमें 110 साल से ज़्यादा 110-11 साल के हैं ये कम से कम, लेकिन जो आधार कार्ड बना हुआ है वो उसके हिसाब से 104 साल के ही है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। वैक्सीन के बाद वैद्य रामलाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। उम्र के इस पड़ाव में भी वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। यमुनानगर से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। तो 110 साल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं यमुनानगर में और उनकी तरफ से भी वैक्सीनेशन करवाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बीच एक और बड़ी दिक्कत है देश के सामने, लगातार जो तूफान आ रहे हैं। जी हां, अब तूफान यास का जिक्र हो रहा है और आज दोपहर तक इसके किनारे के साथ टकराने के अंदेशा जताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान यास आज दोपहर 1200 के पास पारादीप और सागर द्वीप के बीच टकराने वाला है, लेकिन इसका असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अभी से दिखने लगा है। टीवी स्क्रीन पर भुवनेश्वर में बारिश, चांदीपुर में तेज हवा और बारिश, ईस्ट मिदनापुर में घने बादल और तेज हवा और दीघा में राहत बचाव अभियान के तहत लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी खाने के पैकेट तैयार कर रही है जिन्हें प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान के दौरान 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और तेज बारिश का अनुमान है। अभी कुछ दिन पहले ही ताउते की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हिमाचल का रुख होगा। हिमाचल में वीआईपी कल्चर की वापसी हो रही है। जी हां, हिमाचल में एक बार फिर से वीआईपी कल्चर इसको कहा जा रहा है क्योंकि हिमाचल कैबिनेट ने विधायकों को गाड़ी के ऊपर झंडी लगाने की इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है। जी हां, ये मंत्रियों की झंडी से अलग होगी, इसमें तिरंगा नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय तय करेगा कि विधायकों के लिए झंडी कैसी होगी, लेकिन वीआईपी कल्चर को ध्यान में रखते हुए पहले लाल बत्ती हटी, ये झंडी हटा दी गई। लेकिन एक बार फिर से अब हिमाचल कैबिनेट की तरफ से, क्योंकि ये मांग भी उठी थी पिछले कुछ समय में कि जो विधायक हैं उनको जरूर इजाजत दी जाए अपनी गाड़ी के ऊपर झंडी लगाने की, तो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। आपको ये बता दें कि सचिवालय तय करेगा कि विधायकों के लिए झंडी कैसी होगी। सरकार के इस फैसले पर जहां जनता में रोष दिख रहा है, वहीं कांग्रेस और भाजपा के कई विधायकों ने अपनी चुप्पी साध ली है। विपक्ष के कुछ वरिष्ठ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने झंडी लगाने से इनकार कर दिया और ऐसे फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा भी उसी कतार में खड़े हैं और उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं है जो वीआईपी कल्चर पर सरकार पैसा खर्च कर रही है। बस उनको तो पक्की पकाई मिल रही है, घर में बैठे हैं, खीर पूरी खा रहे हैं। बाकी दुनिया ऐसी ताजी फिर गई लोगों की। दुकानें बंद है हमारी लोगों की, क्या करना है ना, गलत है ना, सारा काम गलत है। देखिए, कुछ भी हो अच्छी बात है, झंडी के सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि इस टाइम सब लोग हम मतलब कि अगर प्रदेश की जनता की बात करें, इस टाइम बड़ी आर्थिक महामारी से लेके लोगों को सेहत से तक अपने उपचार नहीं मिल रहा। अगर कोई लोग बीमार भी हैं, जो पहले जिस तरफ ध्यान देना चाहिए, जहां इन सभी मैं कहूँगा विधायकों का दायित्व है कि पहले अपने लोगों को देखें, जिस चुनाव क्षेत्र से जीत के आए हैं, जिन लोगों का ख्याल रखना है वो करें। इनकी तो लगभग सारी मांगे पूरी।
तो